पड़ती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, क्योंकि राय एडवाइस लेना सीनियर्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, कुछ यंगस्टर्स की सोच की भी ज़रूरत होती है। तो हमने डिसाइड किया है 21 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो 25 ईयर से सीनियर एडवोकेट्स होंगे 5-7, 10 से 20 साल के 5 to 7 एडवोकेट्स होंगे, 5 to 10 के सर 5 to 7 एडवोकेट्स होंगे, और कुछ एडवोकेट्स लेस देन 5 ईयर्स के होंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जिससे अगर कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व करने के लिए हमें सीनियर्स की गाइडेंस मिल सके, और जो नए बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें पता चल सके। थर्डली, एक और इशू है, हमें बार की और बेंच की इंटीग्रिटी डेवलप करनी है, अपलिफ्ट करनी है। तो उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो आजकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, चीज़ें दूर होने की शिकायतें हैं कि करप्शंस की, तो उन चीज़ों के लिए जो भी हमारी बार में और बेंच में चीज़ें हैं उनकी ठीक करने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रॉपर तरीके से रिलेशन इस तरीके से किए जाएंगे, जो भी फैसले हो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाए उन चीज़ों के। एक हाई कोर्ट ई फाइलिंग की कोई प्रावधान हमारी बार में आज तक नहीं है, ना ही किसी अदर बार एसोसिएशन के पास है। तो हम एक ई फाइलिंग काउंटर अपने यहाँ पे शुरू करवाएंगे, जिससे हमें जो हाई कोर्ट की फाइलिंग होती है हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कर सके। सेकेंडली, जो फाइलिंग के बाद हमें आर्ग्यूमेंट्स करनी है वो हम डायरेक्ट यहीं से कर दें, हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत ना आए। इसमें मैं एक क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, जस्टिस मुरलीधर जो उड़ीसा में चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट से उड़ीसा हाई कोर्ट के लिए ई फाइलिंग सिस्टम कर दिया और हाइब्रिड सिस्टम कर दिया। तो अभी वो रिटायर होके आ गए, ही सीनियर एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट। हम उनकी गाइडेंस लेके, क्योंकि हाई कोर्ट अलग हाई कोर्ट हरियाणा के लिए नहीं बनेगी, लॉयर आ रहे हैं, दे वांट टू रिप्रेजेंट द हाई कोर्ट आल्सो। तो यहाँ से ही फाइलिंग हो जाए, यहीं से हाइब्रिड हियरिंग हो जाए। तो ऐसा सिस्टम हम उड़ीसा मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए प्रपोजल जरूर भेजेंगे नई एग्जीक्यूटिव के मार्फत से। देखते हैं जो प्लीज कंटिन्यू। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एडवोकेट सीनियर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें डेजिग्नेट नहीं किया गया एज ए सीनियर एडवोकेट। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें भी सीनियर डेजिग्नेशन दी जाए, एंड अगर नहीं तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर होने की परमिशन ना दी जाए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक और है, हमारे यहाँ पे टावर ऑफ जस्टिस का काम पिछले 6 साल से चल रहा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, और पिछले 10-11 महीने से वो कंप्लीट बंद पड़ा है। उसका काम दोबारा शुरू कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाए। थर्डली, अपनी बार के लिए काफ़ी अच्छे काम करने कुछ सोच है, वो लाएंगे, अच्छा काम करेंगे, बार में बनाएंगे। माहौल जो थोड़ा बहुत खराब हुआ है उसे ठीक और दुरुस्त करेंगे। बाकी जो मेरे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, इनके दिशा निर्देशों पे जो भी चीजें समय के साथ आती रहेगी, सर से समय समय पर एडवाइस लेते हुए पूछ के कि किस तरीके से हम कर सकते हैं वो काम करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। चैम्बर्स की बहुत बड़ी समस्या है जो दूर नहीं हुई है। टावर ऑफ जस्टिस अगर साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, हमारे पास चैम्बर को लेकर जमीन नहीं है। उस जमीन को लाने के लिए जो भी मुझसे बन पाएगा, अपने सीनियर्स के डायरेक्शन में युवाओं को साथ लेते हुए मैं वो हर स्टेप उठाऊंगा जिससे चैम्बर को की जमीन आ जाए। और मेरे को पूरा यकीन है हम चैम्बर की जमीन अलॉट करवा लेंगे। इसलिए इलेक्शन के टाइम, इसलिए कि इलेक्शन का मतलब ही होता है कि हम बार एसोसिएशन के मेंबर्स अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन में हम ये देखते हैं कि बाहर के जो इंटरेस्ट हैं क्या उनको ये वाच रखेंगे। तो जिसको हम देखते हैं बड़ी बड़ी बारीकी से देखते हैं हम लोग, ये नहीं है कि इलेक्शन ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए ये मुद्दे उठते हैं कि इलेक्शन के टाइम ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बने, उन बातों को ध्यान रखें, और आगे जब इलेक्शन हो तो जो नए आने वाले हैं, जो इनकम्बेंट हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि बाहर की चीज़ों को देखते हैं जब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसीलिए
सबसे पहले लगभग हम ये देखते हैं कि वो सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं कि भाई सबसे पहले सीटिंग हो, क्योंकि अधिवक्ता हर साल बढ़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे सीटिंग व्यवस्था की जाती है उसका रखरखाव की वजह से फिर वो कूड़ादान बन जाता है। तो क्या करप्शन है, इसलिए वो सीटिंग दी जाती है और फिर उसका ध्यान नहीं रखा जाता। हम सबसे जो ज़्यादा कोशिश करेंगे वो कोर्ट को मेंटेन रखने की करेंगे। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, मेंटेनेंस में आपको कमी नहीं मिलेगी, ये हमारा। निकेश जी, एक समस्या यहाँ और है कि कई कोर्टें अलग अलग जगहों पे लगती हैं, जिससे वकीलों को सफर करना पड़ता है। कोर्ट सरकार भी कहती है हर चीज एक छत के नीचे हो, एक जगह हो, लेकिन चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही। भाजपा सरकार उसी के लिए टावर ऑफ जस्टिस बन रहा है। जिस दिन टावर ऑफ जस्टिस बन जाएगा वो समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए ना, पहले हमारे 15 कोर्ट थे, 50 को हो गया।